तो श्री राम ने कहा होगा कि आप हमारा इतना पूजन क्यों कर रहे हैं, आप बैठ जाइए, आप तो बड़े हैं। तो तब ये कह रहे हैं, हे काकुत्स्थ तपस्वी नाम उपागतम, जब कोई तपस्वी अतिथि अपने यहाँ आता है तो उसकी पूजा किए बिना, अपूजयित्वा, उसकी पूजा किए बिना यह भुंगते, जो कोई कुछ खा लेता है तो वह स परे लोके, तो वो परलोक में स्वानि मांसानि खादति, अपने ही मांस को खाने वाला पापी बनता है। तो इससे क्या निकल के आया, जब कोई अपने घर में अतिथि आता है तो अतिथि देवो भव, पहले अतिथि देवता को खिला के फिर खाना चाहिए, उसका इंतजार करना चाहिए। नहीं तो कभी बोल जी आप आधा घंटा लेट हो गए तो हमने सोचा कि आप तो लेट हो गए, फिर हम भी क्यों अपने भोजन के समय का उल्लंघन करें, तो इसलिए हमने खा लिया। या अतिथि के आने के बाद भी वो स्नान आदि करने गया, मुंह आदि धुलने गया, तो इतनी देर में इसने खा लिया। तो ये शिष्ट व्यवहार के विरुद्ध माना है रामायण में। इस व्यक्ति को पाप लगेगा। कैसा पाप लगेगा, ये ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति अपने ही मांस को खुद खाए, ऐसा घृणित कार्य है ये। अतिथि की पूजा किए बिना, पूजा का मतलब है उसको पहले स्नान आदि करवा के, उसको कुछ आहार आदि खिला करके, उसका कुशल क्षेम पूछ के फिर खुद खाना चाहिए। तो उसको भी देवता कहा है, अतिथि को भी। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव, ये महाराज जी ने जोड़ दिया। तो अतिथि को देवता की तरह से देखना चाहिए। और फिर चाहे वो अतिथि आश्रम में भी क्यों ना आया हो, ये बात केवल गृहस्थी के लिए नहीं है, ये अगस्त ऋषि के आश्रम में आए हैं और गृहस्थी हैं ये। तो चाहे ऋषियों के, मुनियों के, संतों के आश्रम में गृहस्थी लोग भी क्यों ना आए, जब वो हमारे यहाँ आते हैं तो हमारे लिए देवता के समान होते हैं। जब ये सन्यासी ब्रह्मचारी इनके घर में जाते हैं गृहस्थियों के, तब वो तो देवता के समान मानते ही हैं, वो तो आदर सत्कार करते ही हैं। पर यहाँ दूसरी बात, विपरीत बात कही जा रही है, क्योंकि ये बहुत बड़े मुनि हैं अगस्त ऋषि तो, और ये तो गृहस्थ हैं श्री राम तो हमारे आश्रम में, जैसे मैं पतंजलि योगपीठ की ही बात करूं, तो हमारे यहाँ कोई भी अतिथि आता है तो हम सब का ये कर्तव्य बनता है कि हम देवता के समान उसका पूजन करें। उसका पूजन का मतलब क्या है, अब मान लो आप तो मंच के ऊपर मिले, सुबह सुबह कोई वहाँ पर कोई अतिथि आए हैं, आप जानते भी नहीं हैं, तो भी ओम बोलने में क्या बुराई है, हाथ जोड़ के ओम तो बोल ही सकते हैं ना। भाई कोई व्यक्ति मंच पे आ गया, इसका मतलब तो कोई विशेष व्यक्ति है, वरना तो मंच पे आता ही नहीं। और आप वहाँ बैठ करके प्राणायाम व्यायाम कर रहे हैं, महाराज जी प्रशंसा किए जा रहे हैं और आप उनको विश भी नहीं कर रहे हैं, तो करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति मिले, हाथ जोड़ के ओम जी, इतना बोलने में तो कुछ घटता नहीं, कुछ तो बढ़ता ही। एक बार भगवान का नाम लिया गया कम से कम। अतिथियों की तो बात छोड़ो, यहाँ तो अपने गुरुजनों को भी नहीं करते कुछ बच्चे, तो उनको पता लगेगा हाँ भाई क्लास में तो आना ही पड़ेगा, क्लास से अतिरिक्त अगर कहीं मिल गई तो वो उधर मुँह कर लेते हैं कि अब इनको नमस्ते करनी पड़ेगी। इससे ज़्यादा दरिद्रता तो हो ही नहीं सकती, कोई दिवालियापन है ये व्यक्ति अपनी दरिद्रता दिखा रहा है कि मैं कितना दरिद्र हूँ भावनाओं से, कितना दिवालियापन हो चुका है मेरा। ग्रंथों से थोड़े व्यक्ति का कोई व्यक्तित्व बढ़ता है। इसलिए कहीं भी कोई भी मिले, यहाँ पर यूनिवर्सिटी के भी भाई बहन बैठे हैं, यूनिवर्सिटी में कोई भी आए, कोई भी आपके गुरुजन हैं या बाहर से भी कोई व्यक्ति आया, तो उसको ओम बोलना चाहिए हाथ जोड़ करके। ये वैदिक व्यवहार की नीति तो है ही, ये अपने आप के लिए है। और अपने आप को, अन्यत्र मैंने किसी शास्त्र में पढ़ा था कि जो शिष्यगण बैठे होते हैं और फिर जब उनके गुरुजन आते हैं तो उनके प्राण उत्क्रांति को प्राप्त होते हैं,
और जब वो अपने गुरुजनों को प्रणाम कर लेते हैं तो पुनः वो शांति से प्रतिष्ठित हो जाते हैं प्राण। नहीं तो अपने अंदर कुछ ऐसे लगता है कि कुछ तो मैंने अपराध किया है, तो अपने अंदर ही एक संस्कार ऐसा बनता है। जब भी कोई व्यक्ति गलत काम करता है, यही गलत काम है, जिनको प्रणाम करना चाहिए था उनको हमने प्रणाम नहीं किया, तो फिर हमारे को अंदर से अच्छा नहीं लगता है, हमें भी अच्छा नहीं लगता है, दूसरे को भी अच्छा नहीं लगता है। तो करना चाहिए। दूसरा व्यक्ति कभी ऐसे भी होते हैं, बोल जी इनको प्रणाम करते हैं, वो प्रणाम लेते तो नहीं है, वो देखते भी नहीं हमारी तरफ, ना देखें, हमने तो अपने कर्तव्य का पालन कर ही दिया, वो लें या ना लें उनकी मर्जी है। तो ये इतने बड़े ऋषि हैं, इतने बड़े मुनि हैं, तो भी ये कह रहे हैं कि मैं बिना आपकी पूजा किए, आप हमारे अतिथि हैं, आपका सत्कार किए बिना मैं कैसे बैठ सकता हूँ। हे काकुत्स्थ तपस्विनाम उपागतम अपूजयित्वा भुंक्ते यह स परलोके स्वानि मांसानि खादति। अपने ही मांस का आहार करने वाला, घृणित काम करने वाला वो व्यक्ति माना जाएगा। राजा सर्वस्य लोकस्य धर्मचारी महारथ पूजनीयश्च मान्यश्च भवान प्राप्तः प्रियातिथिः। और ये तो क्योंकि वैसे भी राज परिवार से हैं, राजकुमार हैं। राजा सर्वस्य लोकस्य धर्मचारी महारथ, आप तो सारे लोक के राजा हैं, केवल मात्र भारत के ही राजा नहीं हैं आप। अयोध्या का जहाँ तक साम्राज्य था पूरे भारत में ही था, चक्रवर्ती सम्राट थे ना महाराजा दशरथ। तो आप केवल इस भारत के नहीं बल्कि सर्वस्य लोकस्य, सब लोगों के, 3 लोक के, आप तो 3 लोक के राजा हैं। धर्मचारी, धर्म का आचरण करने वाले हैं आप। महारथः, महारथी हैं। महान है रथ जिसका वो महारथी, और टूटा फूटा रथ है जिसका वो टूटा फूटा रथी। तो श्री राम की सब इंद्रियां स्वस्थ, मन स्वस्थ, हृदय स्वस्थ, दिल दिमाग सब स्वस्थ, नो टेंशन। सर्वस्य लोकस्य राजा धर्मचारी, धर्म का आचरण करने वाले, महारथ, आप महारथी हैं। पूजनीयश्च, तो ऐसा ही व्यक्ति पूजनीय होता है। जो धार्मिक व्यक्ति है, जो धर्म का आचरण करता है, वो व्यक्ति हमेशा पूजनीय होता है। ये महर्षि दयानंद ने भी कही है ये बात। जो व्यक्ति धर्म का आचरण करता है, सदाचारी है, वो व्यक्ति पूजनीय होता है, चाहे वो निर्धन भी क्यों ना हो सकता है उसके पास बाहर का धन ऐश्वर्य ना हो, लेकिन धर्म का ऐश्वर्य जिसके पास है वो व्यक्ति पूजनीय है। और जो व्यक्ति धर्म का आचरण नहीं करता है, वो फिर कितना बड़ा सम्राट भी क्यों ना हो, वो भी पूजनीय नहीं है। तो प्रायः लोक में उल्टा देखा जाता है। जिन लोगों ने, जिनको धर्म के परिभाषा का भी नहीं पता, जीने की बात तो काफ़ी दूर, जो आसपास भी नहीं होते धर्म के, लेकिन किसी बड़े पद पे, किसी प्रतिष्ठित, किसी नौकरी पे, पेशे में, कहीं पैसे में वो आगे बढ़ गई, तो सब लोग उनके आगे पीछे घूमते हैं। और कोई धर्मात्मा यदि बेचारा गरीब है तो उसको कोई देखता भी नहीं है। तो ये तो वैदिक धर्म के विपरीत है। ये महर्षि दयानंद ने भी कहा है सत्यार्थ प्रकाश में कि धार्मिक व्यक्ति गरीब होते हुए भी उससे डरना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। और जो अधार्मिक है उसके पास चाहे 3 लोक की संपत्ति भी क्यों ना हो, उससे कभी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि उसकी आत्मा में कोई बल नहीं होता है। आत्मा में बल तो धर्म के आचरण से आता है। जिसने धर्म का आचरण नहीं किया वो केवल ऊपर ऊपर से लगता है हमें, उससे कभी नहीं डरना चाहिए, कदापि नहीं डरना चाहिए। तो इसलिए ये जो ऋषि हैं, संत हैं, उस समय महर्षि दयानंद ने स्वराज्य शब्द का उद्घोष किया। अंग्रेजों का गुलाम था ना उस समय देश, सबसे पहले आज़ादी की बात की उस समय। और ये सब महर्षि दयानंद के से प्रभावित थी। महारानी लक्ष्मीबाई,
उस समय। तो उनको लगता था भी अंग्रेज कितने भी, चाहे यहाँ इस समय वो शासक के रूप में है, बलवान के रूप में है, पेशे की पद की दृष्टि से, लेकिन ये कोई धार्मिक तो है नहीं, तो इनसे नहीं डरना चाहिए। और धार्मिक व्यक्ति से जरूर डरना चाहिए। जो धर्म का आचरण करता है उसका प्राय लोग उपहास उड़ाते हैं। तो इसलिए लोकोक्ति है, हाय बुरी कंगाल की लोह भस्म हो जाए। कोई व्यक्ति कंगाल है लेकिन धार्मिक है, और उसने यदि बद्दुआ दे दी हमें, तो वो उसमें इतनी पावर होती है कि लोहे को भी भस्म कर सकता है, इतनी। तो इसलिए ऋषि मुनियों का आदर सत्कार करने की ही परंपरा हमारे देश में रही है, उनका अपमान करने की परंपरा नहीं रही। क्योंकि बाहर से देखने में तो वो ऐसे लगते हैं कि उनके पास कुछ नहीं है, ऐसे ही लाल कपड़े पहन के बैठे हैं, श्वेत वस्त्र पहन के बैठे हैं, इनके पास कुछ नहीं है। लेकिन असली संपदा उन्हीं के पास होती है, क्योंकि असली संपदा तो धर्म की संपदा ही है। तो यहाँ पर ये तो इतने बड़े ऋषि हैं, तो भी ये श्री राम को क्या कह रहे हैं? पूजनीय। पूजनीयश्च मान्यश्च भवान प्राप्तः प्रियातिथि। इतने प्रिय अतिथि आप हमें सौभाग्य से मिले हैं, क्योंकि आप तो तीनों लोक के राजा हैं। धार्मिक व्यक्ति, आध्यात्मिक व्यक्ति तीनों लोक का राजा होता है, और वो तीनों लोकों का छोटा मॉडल अपना शरीर ही है। तो जो अपने शरीर में तीनों लोकों में स्थित जो शक्तियां हैं, उनका जो स्वामी है, राजा है, उसके वश में है। उसके शरीर के हर अंग प्रत्यंग उसके वश में है, इंद्रियां भी वश में है, मन भी वश में है। इससे बड़ी कोई संपदा नहीं हो सकती है। राजा सर्वस्य लोकस्य धर्मचारी महारथः पूजनीयश्च मान्यश्च। माननीय हैं आप, मान करने के योग्य हैं, सम्मान करने के योग्य हैं। मान्यश्च भवान प्रियातिथि प्राप्तः। मेरे सबसे प्रिय अतिथि हैं। आज तक जितने अतिथि आए उनमें सबसे प्रिय आप हैं। एवमुक्त्वा फलैर्मूलैर्पुष्पैरन्यैश्च राघवं पूजयित्वा यथा कामं पुनरेवाब्रवीद् वचः। तो ऐसा कह करके उन्होंने उनका पूजन किया। किससे? फलई मूलई, जो भी उनके पास उस जंगल से लाए हुए फल थे, और जो कंदमूल आदि थे, पुष्प थे, उन सब से राघवम पूजयित्वा, राघव की पूजा करके, यथा कामम, जैसी उनकी इच्छा थी वैसे उन्होंने पूजन किया, जैसी उनकी भावना थी वैसे पूजन किया। तो जैसे वनदेव जी बोल रहे थे ना, चरणों में पुष्प चढ़ाना चाहते हैं, तो इनकी भी इच्छा रही होगी अगस्त ऋषि की। तो इन्होंने श्री राम का फूलों से, फलों से, और अन्य जो कुछ भी इनके पास कंद मूल आदि थे, उन सब के माध्यम से पूजा की। पूजयित्वा यथा कामम पुनः एव अब्रवीत वचः। फिर उनसे अगली बात शुरू की। अब देखो, बीच का वार्तालाप जो है वो आंतरिक है, स्थूल रूप से नहीं है। स्थूल रूप से तो सीधा ही अब आगे जा करके इदम दिव्यम महत चापम, सीधा धनुष दिखा रहे हैं उनको। इसका मतलब है अंतर संवाद भी होता है। अंतर संवाद की ताकत एक बिल्कुल अलग होती है। उन्होंने पूछा नहीं भाई कैसे आए, कैसे आना हो गया हमारे पास। इनको मालूम है कि आगे की इनकी जो यात्रा है उसमें एक असुर बच गया आगे। एक असुर नहीं, मतलब असुरों का पूरा समूह जो रावण का स्थान है। तो उसके लिए तो दिव्य अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता पड़ेगी, और श्री राम भी इसीलिए आए थे इनके पास कि भाई वो इतने तपस्या में आगे बढ़े हुए हैं, तो कुछ तो दिव्य शक्तियां उनके पास होंगी, तो हमें उनके पास चल करके ही कुछ तो प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि किसी सिद्ध महात्मा के पास, किसी तपस्वी के पास, योगी के पास जाते हैं तो उसका और कुछ भी वो व्यक्ति ना दे, तो कम से कम उसका जो पॉजिटिव ऑरा है वो ही हमारी बहुत बड़ी चिकित्सा कर देता है। वो अपने आप में बहुत बड़ी औषधि है।
जो उसने इतने तप से संयम से उसको तैयार किया है, ऐसे तैयार नहीं होता। तो इन्होंने उनसे पूजा आदि करके फिर ये शब्द कहे, इदम दिव्यम महत चापम, ये दिव्य धनुष है, महत चापम विराट दिव्य धनुष है ये, हेम रत्न विभूषितम, हेम कहते हैं सोने को, स्वर्ण से और रत्नों से विभूषितम, इसमें रत्न आदि लगे हुए हैं, सोने का है ये महान धनुष। वैष्णवम पुरुष व्याघ्र, हे नर केसरी, हे नरसिंह, श्री राम के लिए संबोधन है। विश्वकर्मणा निर्मितम वैष्णवम इदम दिव्यम महत चापम, विश्वकर्मा के द्वारा बनाया हुआ ये वैष्णव नाम का दिव्य धनुष है, महत चापम, हेमरत्न विभूषितम, जो स्वर्ण से और अनेक रत्नों से विभूषित है, उसमें सोना हीरे आदि लगे हुए हैं। तो आते ही पहले उनको दिव्य धनुष प्रदान करते हैं, क्योंकि क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय के पास धनुष होना ही चाहिए, और वो धनुष जितना दिव्य होगा उतनी ज़्यादा उसकी विजय सुनिश्चित होगी, क्योंकि साधन भी उत्तम कोटि के होते हैं तो सिद्धि में कोई डाउट नहीं रहता है। साधन यदि थोड़े हल्के हैं, हल्की क्वालिटी के हैं, तो फिर सिद्धि में डाउट होता है, पता नहीं भाई होगी नहीं होगी। वो पीछे एक बहुत बड़ी चर्चा चली थी ना कि भाई भारतीय सेना के पास जो हथियार हैं इतने पुराने हैं, तो भाई वो पीछे वो क्या खरीदे थे, राफेल, तो भाई अभी भी करते रहते हैं कि कुछ नए आधुनिक अपडेट हथियार होने चाहिए। वो पता लगा कि इतने साल से चला ही नहीं है, और जब शत्रु आया वो खोलने लगे तो जंग लगा, वो तो खुली ही नहीं, तो इतनी देर में तो हो जाएगा काम। हमारी आध्यात्मिक युद्ध के लिए साधन कैसे होने चाहिए, शार्प होने चाहिए। बुद्धि का प्रयोग कभी किया ही नहीं, रामायण के श्लोक कभी ठीक से सुने नहीं, दर्शनों के सूत्र कभी ठीक से अभ्यास किए ही नहीं, फिर जब जीवन में वैसी परिस्थिति आती है प्रतिकूल, तो प्रयोग क्या करेंगे, कुछ याद ही नहीं है इंद्रियों में। तो इंद्रियां ऐसी सजग होनी चाहिए कि पहली बात तो कोई दोष पास में आने ही ना दें, उसको दूर से ही रोक दें, और भूल चूक से छिप छिपा के अगर कहीं से कोई दोष आ गया तो उसको तुरंत उखाड़ के फेंक सकें, काम क्रोध लोभ मोह आदि को। ऐसी दिव्य साधन किसी के पास हैं तो फिर उसको सिद्धि नज़दीक होती है। तो इन्होंने ये ऐसा एक विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित दिव्य धनुष श्री राम की सेवा में प्रस्तुत किया, और जो देखने में भी बहुत सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य भी होना चाहिए, कल्याणकारी भी होना चाहिए, और सुंदर भी होना चाहिए देखने में। आपका कक्ष कैसा होना चाहिए, सत्यम शिवम सुंदरम, तीनों होने चाहिए। तो कमरा जो है वो उसमें सत्य साधन होने चाहिए, कल्याणकारी साधन होने चाहिए, जो चीज़ें वहाँ रखी हैं, और सुंदर भी होनी चाहिए। आपका तौलिया, आपकी पुस्तकें, आपका पेन, ये आपका कल्याण करने वाली भी हैं, आपके लिए सत्य साधन भी हैं, वो सुंदर भी होने चाहिए। लेकिन किताब कापी फटी पुरानी, किसी के पेज उड़ा रखे हैं, कभी मोड़ के रखे हुए हैं, आधी अष्टाध्यायी मोड़ के डाली हुई है, कापी भी मोड़ रखी है, और टावल को शायद 20 दिन हो गए धुले हुए, तो यहाँ कहाँ सत्यम शिवम सुंदरम के दर्शन होंगे। यहाँ तो अब उसका उल्टा आप ही बना लेना, मैं तो क्यों बोलूँ। उसमें हजारों नहीं लाखों वायरस पैदा हुए उनसे फिर बीमारियां पैदा होती हैं, खाज खुजली। अमोघ सूर्य संकाशो ब्रह्म दत्त शरोत्तमः दत्तो मम महेन्द्रेण तोणी चाक्षय सायकौ
सम्पूर्णौ निशितैर्बाणैर्ज्वलद्भिरिव पावकैः महारजत्कोशोऽयमसि हेमविभूषितः तद्धनुस्तौ च तूणीरौ शङ्खं खड्ग च मानद जयाय प्रतिगृह्णीष्व वज्रं वज्रधरो यथा गृहीत्वा तांस्तदा राम प्रत्युवाच महामुनिं धन्योऽस्मि अनुगृहीतोऽस्मि यस्य मे परितुष्यति प्रभो व्यादिश मे देशं सोदकं बहुकाननं यत्राश्रमपदं कृत्वा वसेयं निरतः सुखम् ततो ब्रवीन्मुनिश्रेष्ठ श्रुत्वा रामस्य तद्वचः ध्यात्वा मुहूर्तं धर्मात्मा धीरो धीरतरं वचः इतो द्वियोजने तात बहुमूलफलोदकः देशो बहुमृगः श्रीमान् पंचवट्याभिविश्रुतः। तो ये धनुष कैसा है उसकी और थोड़ी विशेषता बता रहे हैं। अमोघः सूर्य संकाशः, सूर्य के समान दीप्त, सूर्य संकाशः ब्रह्मदत्तः शरोत्तम। हाँ, अब शर की बात कर रहे हैं। धनुष पहले दे दिया, अब बाण दे रहे हैं उस धनुष के साथ साथ। वो बाण कैसा है? सर माने बाण, शरोत्तम उत्तम श्रेणी का बाण है ये। ब्रह्मदत्त ब्रह्मा का दिया हुआ है। धनुष किसका दिया हुआ बनाया हुआ था? विश्वकर्मा का। बाण किसका दिया हुआ है? ब्रह्मदत्त, ब्रह्म का दिया हुआ। ये बाण स्वयं ब्रह्म ने मुझे दिया था, इसलिए बोलते हैं ना राम बाण, ब्रह्म बाण। राम बाण मतलब जो कभी खाली नहीं जाता, अचूक। भाई ये औषधि तो राम बाण इलाज है, राम के बाण के समान अमोघ है ये आपको स्वस्थ कर ही देगी। तो ऐसे ये क्या है? ब्रह्म बाण, ब्रह्म का बनाया हुआ, ब्रह्मदत्त शर, ब्रह्म का दिया हुआ बाण है ये। शरोत्तम उत्तम बाण है ये। सूर्य संकाशः सूर्य के समान दीप्तिमान, तेजस्वी है। अमोघ ये कभी खाली नहीं जाता है। ब्रह्मस्त्र बोलते हैं ना जिसको, वो है ये ब्रह्मस्त्र। दत्तो मम महेंद्रेण, अगस्त ऋषि के पास कहाँ से आया? महेंद्र ने दिया, इंद्र देवता ने दिया था ये मुझे। दत्तो मम महेंद्रेण तूणी च अक्षय सायकौ, और ये साथ में तूणी भी है बाण को रखने के लिए, तरकश जिसमें बाण रखे जाते हैं। और ये कैसी है तूणी? अक्षय सायकौ, इसमें कभी बाण समाप्त नहीं होते हैं। अक्षय तरकश है ये, नहीं तो उसमें कितना रखेंगे एक बार में? 5, 10, 15, 20, और वो यदि चला दिए तो बाद में खाली। तो ये क्या है? अक्षय है ये, इसमें रखे हुए बाण कभी समाप्त नहीं होते। आप कितना भी युद्ध करना किसी के साथ, जितने जितने बाण निकालते जाओगे उतना ही उसमें भरा ही रहेगा हमेशा। द्रौपदी के पास था ना अक्षय पात्र था, कितने भी लोग आए उसमें से वो भोजन करा देती थी सबको, लेकिन जब तक वो खुद ना खाए। खुद खा लिया तो फिर अब अगले ही दिन खाना देगा वो अक्षय पात्र। ये सारे जो हैं ये सिद्धियां ही हैं। तो हमारे देश में बहनों के पास भी सिद्धियां होती थी, भाइयों के पास भी सिद्धियां होती थी, सिद्धि संपन्न थे। अब मीराबाई के पास सिद्धियां थी, द्रौपदी के पास भी सिद्धियां थी, सीता माता के पास सिद्धियां थी, अनसुया माता के पास सिद्धियां थी। तो ऐसे बहुत सिद्धि संपन्न माताएं, महिलाएं उस समय थी। तो ऐसा ही ये इनका तर्कश कैसा है? अक्षय सायकौ, जिसमें से कभी भी बाण समाप्त नहीं होते। संपूर्णौ निशितै बाणै ज्वलद्भिरिव पावकैः महारजत कोशोऽयम् असि हेम विभूषितः। संपूर्णौ निशितै बाणैः, और ये तर्कस कैसे बाणों से भरा हुआ है? निशितै, निशित कहते हैं जो बहुत शार्प होता है, फास्ट,
बहुत ही शार्प बाणों से भरा हुआ है, ये संपूर्ण संपूर्ण है। निशितई बाणई ज्वलत भी इव पावकई ही, अग्नि के समान तेजस्वी और बहुत फास्ट, ऐसे बाणों से भरा हुआ ये तर्कश है। इसमें से जो भी बाण निकलेंगे वो बहुत शार्प बाण होंगे, अक्षय पात्र में से बहुत फास्ट चलने वाले और अमोघ निशाना पूरा करके ही आने वाले। और ज्वलत भी व पावकई चमचमाते हुए अग्नि की तरह से। महारजत कोशोयम, रजत होता है चांदी और महारजत सोना। महारजत कोशोयम, और ये जो आपको तलवार दे रहा हूँ ये तलवार के लिए कह रहे हैं। महारजत कोशोयम, ये सोने का इसका कोश है। कोश मतलब ऊपर लगाने वाला ढक्कन, म्यान। महारजत कोशो अयम असी हेम विभूषित है, ये तलवार दे रहा हूँ, ये तलवार भी कैसी है? हेम विभूषित, सोने की, स्वर्ण से बनी हुई। और इसका जो ऊपर का कवर है वो भी सोने का बना हुआ। और जो बाण है उसमें वो ब्रह्म के दिए हुए, ब्रह्म का दिया हुआ बाण अमोघ है, उत्तम बाण, सूर्य के समान तेजस्वी। और उसके साथ ये तर्कस है, ये अक्षय सायको, ये अक्षय, इसमें कभी बाण समाप्त नहीं होते हैं। तो दो प्रकार के अस्त्र दिए ना इनको, धनुष, बाण, तर्कश और एक तलवार। और क्या दिया वो कल पढ़ेंगे, आज यही विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन। राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन। मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का। श्री